हेलो दोस्त, मैं हजरत अली और मैं आज से हमारा जो इंग्लिश का क्लास है जो आपको ऑनलाइन दिया जा रहा है और जो हमारे फेसबुक में भी लाइव होगा। आज से हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश क्लास। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को बोलने के लिए क्या चाहिए, इंग्लिश को कैसे बोला जाएगा। मात्र 3 महीना, सिर्फ 30 यानी 90 दिन उसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश बोलना सिखा दिया जाएगा। 90 दिन आप हमारे इस वीडियो के हमारे इस क्या बोले इसको लाइव के साथ जुड़े रहिए और हमको मात्र 3 महीना का टाइम दीजिए, आप इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश इंग्लिश क्या है, इंग्लिश है क्या, इंग्लिश को क्यों इंग्लिश बोलते हैं। सबसे पहले हम बहुत सारे बुक पढ़ते हैं, पढ़े जा रहे हैं, MBA, BA, BTech, BBA, अदरवाइज जो हमारे कोर्स होता है हम उसको करते हैं। लेकिन इंग्लिश क्या है एग्जैक्टली में? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये हम सभी जानते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। दूसरी बात, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और लैंग्वेज ये जो है आपका दो तरह का काइंड्स है। इसका मतलब आप BA कर रहे हैं, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट है। जैसे आप मैट्रिक कर रहे हैं तो मैट्रिक में आपको एक इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, या आप इंटर कर रहे हैं या आप पूरे सब्जेक्ट में आप इंग्लिश रख लीजिए हैं, वो एक आपका सब्जेक्ट हुआ। दूसरी बात है लैंग्वेज। इंग्लिश ये 100% लैंग्वेज है और जब तक आप लैंग्वेज नहीं सीखेंगे ये आपका सब्जेक्ट नथिंग, आप सब्जेक्ट से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आइए वापस आइए। आप अब स्टार्ट करते हैं। दुनिया स्टार्ट कैसे हुआ और किस चीज से स्टार्ट किया गया। दुनिया में जो भी चीज है अगर आप उसको देखते हैं, सबसे पहले आपका दिमाग में, जहन में एक साउंड पैदा होता है। साउंड, एक साउंड पैदा होता है, क्योंकि आप जब तक देखेंगे नहीं उसके बाद आप बोल ही नहीं सकते। एक साउंड होता है, हम उस साउंड्स का नाम ले लेते हैं ए, क। ऐसा क्लियर हो रहा है? जो विद्यार्थी ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन आ सकते हैं, बाद में उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा या फिर आपको व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा। वापस आते हैं। एक लैंग्वेज है, साउंड है। एक साउंड में क्या है, ए या क। दूसरा साउंड हम लेते हैं एम, म, एल। जो भी एक साउंड है आपका वो आप ले लीजिए। जैसे हमने यहां लिया के, क, म, ल। तो स्टार्ट करते हैं। साउंड्स, जितने सारे भी मेथड्स है, जब तक आप उस साउंड्स को नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे साउंड्स क्या है, आपके इंग्लिश अच्छी नहीं हो सकती। आप जो बोलेंगे वो शुद्ध नहीं होगा, जो आप लिखेंगे वो आपका शुद्ध नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारा आपके साथ हैं वर्णमाला, यानी इंग्लिश का लेटर कितना है और हिंदी का कितना है। कितना हो सकता है? हिंदी का है 52 इन हिंदी, और इंग्लिश का है 26 इन इंग्लिश, यानी 1/2, हाफ। यानी इंग्लिश का कंपेयर में, सॉरी, हिंदी का कंपेयर में इंग्लिश क्या है, पूरा हाफ है। बहुत सारे बोलते हैं कि इंग्लिश तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन आसान बनाने के लिए आपको जानना पड़ेगा। ये क्या है, 52/2, यानी एक अक्षर इंग्लिश हिंदी का
तो आपको इंग्लिश का 2 अक्षर देना होगा। एज लाइक मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दे देता हूं। एक मैंने साउंड लिया, एक लेटर लिया मैंने, आप बचपन से पढ़ते होंगे क। इसका इंग्लिश क्या होता है? के। म। इसका इंग्लिश क्या होता है? बहुत डिस्टर्ब एम। लॉ का इंग्लिश एम। अब हम इसको जोड़ेंगे। अगर हम जोड़ते हैं हिंदी की तरफ से कमल, एक क्या हो गया? कमल। दूसरा साइड में आइए के एम एल। इसको आप क्या पढ़ेंगे? दुनिया का अगर जो इंसान ग्रेजुएट किया है, जो बीए किया है, जो नथिंग, उसके अंदर कोई इंग्लिश नहीं है, फिर भी उसको आप के एम एल ही पढ़ सकते हैं, ऐसे कमल नहीं पढ़ सकता है। पॉज कीजिएगा। चलिए तो हम बात करते हैं के एम एल, यानी इसको दुनिया का कोई भी इंसान जो पढ़ लिखे हैं, जो नहीं पढ़ लिखे हैं, वो भी इसको के एम एल ही पढ़ेंगे। और हमारे हिंदी में कमल। तो मैंने आपको पहले बोल दिया है जो हिंदी का लेटर्स है वो है आपका 52 और जो इंग्लिश का है वो है 26, यानी हिंदी के कंपेयर में इंग्लिश बिल्कुल आधा है। तो आपको उस हिसाब से जेन लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो के एम एल है, तो आप एक बात नोट कर लीजिए अपने नोट में, जो के एम एल यानी जब दो या दो से अधिक लेटर को हम जोड़ेंगे, 2 या 2 से अधिक लेटर, इंग्लिश का 2 या 2 से अधिक लेटर को हम जोड़ेंगे, तो उसका बीच में सिर्फ हम ए का इस्तेमाल करेंगे, जो 99.9 आपका लिखने में सही होगा। जैसे के है ए एम ए, तो क्या हो गया? कमल। आप उसको नोट कर लीजिए। ये आप कभी भी लिखेंगे या इसके बारे में, तो आपका जब 2 या 2 से अधिक लेटर आ जाता है, 2 या 2 से अधिक, उसमें आप सिर्फ ये का यूज करेंगे, या फिर 1 बाय 1 का नीचे नहीं। अगर आप 1 बाय 1 का नीचे यूज करते हैं, एज लाइक मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दे देता हूं। जैसे 1 बाय 1, तो क्या होगा? BUT। अब भाई यहां पर 1 बाय 1 है, तो एक हो गया। और आप नोट कर लीजिए, एक 1 बाय 1 यानी एक के बाद एक होता है, तो आपको बीच में हमेशा यू का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे BUT बट, CUT कट, अदरवाइज जो भी आपका सेंटेंस होगा, जो भी आपका वर्ड्स होगा, आप 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 1 बाय 1 अगर एक बीच में है, तो आपको 99% आपका सही होगा, सिर्फ आपको यू लगा देना पड़ेगा। अगर आपका बीच में 2 या 2 से अधिक आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ए का इस्तेमाल करेगा, जो आपका शब्द होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने दोस्तों क्या कहा, जो हमारे इंग्लिश में और हमारे हिंदी में कंपेरिजन करेंगे, तो क्या है? 1 बाय हाफ, यानी इंग्लिश का हम लेंगे, हिंदी का लेंगे 52, तो इंग्लिश का लेंगे 26। अब इसमें चर्चा करेंगे दोस्त। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, तो 1 बाय 2 हाफ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पॉज करूं।